15 मिनट से सपोर्ट बन रहा होगा, उसके आसपास स्टॉप लॉस को रख सकते हो। स्विंग ट्रेड है तो आप सपोर्ट के नियर स्टॉप लॉस को रख सकते हो या मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हो। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कैसी न्यूज़ आती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ कर ली शेयर की, जैसे पहले 20% थी तो अब 21% हो गई है। एंड कई बार क्या होता है, स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा होता है और प्रमोटर उसमें बाइंग कर रहे होते हैं। तो क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव होता है? तो इस चीज़ को हम समझेंगे। आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा जब मार्केट आवर्स में बीच में आता है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर लिया और आप उस शेयर को बाय करते हो इंट्राडे में या स्विंग में, बट अनफॉर्चुनेटली आपका लॉस हो जाता है। तो इस केस वाले शेयर्स को कैसे ट्रेड करना है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। जो आइडियल आता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, उस ग्रुप को प्रमोटर कहते हैं या उस इंडिविजुअल को प्रमोटर कहते हैं। तो हमें समझ आ गया प्रमोटर क्या होता है। अगर प्रमोटर अपने स्टेक को अपनी कंपनी में इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि कंपनी ग्रो करेगी, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रमोटर के पास होगी। बिकॉज कंपनी की जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रमोटर के पास ही होगी। तो इस डेटा का काफ़ी रेलेवेंस होता है। अगर आप इसको डीप स्टडी करोगे तो इसके बेसिस पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपको इस डेटा को एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे। देखो होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड है, तो एक मैंडेट है, अगर वो अपनी कंपनी में स्टेक को बाय करती है या सेल करती है तो उसको एनएससी या बीएससी को इन्फॉर्म करना होगा। तो ये जो डेटा है ये इजीली मिल जाता है, आपको बस टाइप करना है एनएससी इनसाइडर ट्रेडिंग गूगल पे। तो ये जो फर्स्ट लिंक है इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर का डेटा दिया हुआ है। मतलब ये डेटा रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोमोटर, डायरेक्टर या एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के शेयर बाय या सेल करे होंगे तो यहाँ पे उसका डेटा आएगा। अभी मैं बैक टेस्टिंग करके इस वीडियो में दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं 6 मंथ्स का डेटा एनालाइज करूँगा, बट आप 1 मंथ का डेटा एनालाइज कर सकते हो। इस एक्टिविटी को आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो। आप तो आपको बेसिकली 1 मंथ के डेटा पे फोकस करना होगा, क्योंकि मुझे बैक टेस्टिंग करनी, इसलिए मैं 6 मंथ्स का डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको 6 मंथ्स पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, तो लोड होने देना। तो मेरे पास डेटा आ गया 6 मंथ्स का। अब मैं .csv पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा और ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है, अब मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का डेटा आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे डेटा पे फिल्टर लगा लेना है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+L को प्रेस कर लेना। अब जो मैंने एनएससी से डेटा डाउनलोड किया है मेरे पास है समवेयर अराउंड 10,000 कंपनीज़ का। तो अब सॉर्टेड है, मेरे पास 10,000 कंपनीज़ का डेटा आ गया, मैं इजीली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज 10,000 कंपनीज़ को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस डेटा को हम सॉर्ट करेंगे ताकि रेलिवेंट चीज़ें वही डेटा में रहें और उस पर हम एनालिसिस कर सकें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैटेगरी ऑफ पर्सन में आना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सारा डेटा सिलेक्टेड होता है, आपको इसको अनटिक कर देना है। हमारा फोकस सिर्फ प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप पे, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब पहले 10,000 कंपनीज आ रही थी, अब मेरे पास आ गई 2667। स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है। अब नेक्स्ट एफ कॉलम में आऊँगा, वहाँ पे दिया होता है टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा सेम, यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट सब सिलेक्ट हो रहा होता है। मेरे को इक्विटी पे फोकस करना है इसलिए मैं इक्विटी को कर लूँगा। हमारे पास टोटल डेटा बच गया 2616 का। ठीक है, देन टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बाद हम आएंगे ट्रांजैक्शन टाइप पे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब सिलेक्टेड होगा, बिकॉज हम बाइंग के डेटा पे फोकस कर रहे हैं इसलिए मैं बाय को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मेरे पास टोटल कंपनीज आ गई 1245। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ मोड ऑफ एक्विजिशन, इसको मैं अनटिक करूँगा। मार्केट परचेज पे क्लिक कर दूंगा, बिकॉज मैं बाय के डेटा पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए मैंने मार्केट परचेज को करा। अगर मैं सेल के डेटा पे फोकस कर रहा होता तो मार्केट सेल पे फोकस करता। ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ तो सेम मार्केट सेल का भी ऐसा ही प्रोसेस होगा। अगर आपको उसमें कुछ डाउट रहता है तो लेट मी नो, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मेरे पास टोटल कंपनीज हो गई 850। अब 10,000 में से 850 कंपनीज हो गई। तो अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग आ रही है प्रायर, जो कंपनी की जिस ट्रांजेक्शन से पहले कंपनी की शेयर होल्डिंग थी उसका डेटा मेरे पास है। मेरा एक क्राइटेरिया है, कोई भी ठीक ठाक कंपनी होगी उसका समवेयर अराउंड 8 to 10% तो होल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम। अगर उसके पास 8 to 10% होल्डिंग है तभी मैं उस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एच कॉलम में जाऊँगा। यहाँ पर आप जाओगे नंबर फिल्टर्स में, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 8 डाल देना। अगर आप 8 डालना चाहते हो 8 डाल सकते हो, 10 डालना चाहो तो 10 डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 8 को डाल दिया। अब टोटल मेरे पास रह गई 430 कंपनीज। अब यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब इसको क्या करेंगे, हाई टू लो सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब क्या होगा, इससे जिस कंपनी की ट्रांजैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो मेरे पास टॉप पे आ जाएगी। अब ये डेटा काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। इसमें जो बेकार बेकार कॉलम्स है मेरे काम के नहीं है, अब उसको हाइड कर दूंगा या ग्रुप कर दूंगा। इस पर मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर लगा दिया है, ये वाला कॉलम्स मेरे काम के नहीं है तो मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट होल्डिंग कितनी हो गई मेरे को वो देखनी है इसलिए मैंने उसको हाइड नहीं किया। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट, इसका रिलेवेंस मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ना एक डेटा वो रख सकते हैं जो हमने वैल्यू का कॉलम था सॉर्ट किया था, ये वाला, इसको भी हम रख सकते हैं। तो मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा। अब ये भी जो कॉलम है मैंने इनको ग्रुप, अब बाकी के जो कॉलम्स थे जो मेरे काम के लिए थे उनको भी मैंने ग्रुप कर दिया।
अब मेरे पास कुछ इस टाइप का डेटा आ गया, ये डेटा सॉर्ट हुआ है, जिस कंपनी की वैल्यू ट्रांजैक्शन की सबसे ज़्यादा टॉप पे आ रही है। अब यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, देन यहाँ पे जाना है। अब जो पोस्ट होल्डिंग है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके एक फॉर्मूला में लगाऊंगा। अब वो ये करना है, पोस्ट होल्डिंग माइनस प्रायर होल्डिंग को कर देना है। अब इससे क्या होगा, ये जो डिफरेंस आया ये बताएगा कि एक्विजिशन के बाद कितनी होल्डिंग कंपनी की बढ़ गई है। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा थ्रू आउट द कॉलम। ये मेरे पास कुछ डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखोगे HDFC लाइफ एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और भी नीचे काफ़ी टाइम्स आ रहा होगा, और कंपनीज के नेम रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि डिफरेंट डेट्स पे कंपनी ने शेयर्स को बाय करा है मार्केट से। अब यहाँ पे डेट ऑफ अलॉटमेंट दी हुई है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी को शेयर्स कब अलॉट हुए, और यहाँ पे डेट ऑफ इंटीमेशन, मतलब कंपनी को जब शेयर्स अलॉट हुए उसने NSE को कब इन्फॉर्म किया। तो हमारा जो फोकस होगा वो इस डेटा पे होगा, बिकॉज जो मार्केट में एक्टिविटी आएगी वो इस डेटा के बाद आएगी। मेरे पास टोटल जो डेटा है 430 कंपनीज का आया है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे कंपनीज के नेम रिपीट हो रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी कर लूँगा। मुझे देखना है HDFC है जैसे, इसकी ट्रांजेक्शन कितनी बार इस डेटा में आ रही है। सिंपल मुझे क्या करना है, एक न्यू एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कंपनी नेम, वापस इस विंडो पे जाएंगे, ऑन फेस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और सेमीकोलन प्रेस करोगे तो ऑन फेस वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल C किया। अब वापस मैं न्यू शीट पे आऊँगा, यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे डेटा में जाना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यूनिक वैल्यू होगी 74। अब मुझे देखना है एक कंपनी की ट्रांजेक्शन कितनी बार आ रही है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ देन टैब को प्रेस करेंगे, काउंट इफ देन टैब को प्रेस करेंगे। इसके बाद ये मांग रहा है रेंज। अब रेंज क्या होगी, जो हमारा पुराना डेटा था। अब मैं पुराने डेटा में आऊँगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और ऊपर मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। F4 प्रेस करोगे तो कॉलम लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी रेंज नहीं हिलेगी। बट आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो रेंज वैसे भी नहीं हिलेगी। चाहो तो डॉलर लगा सकते हो, या तो नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, बट मेक श्योर करना कि पूरे कॉलम को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मांग रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया होगा ये जो कंपनी का नेम है, देन इसको पूरे कॉलम में मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास काउंट आ गया। अब सेम मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर्स लग गए। इसको करेंगे हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को मैंने क्यों सॉर्ट किया कि किस कंपनी की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, जिस कंपनी की ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है वो सबसे ऊपर आ जाए। अब पहली आ रही है माइक्रा केमिकल्स लिमिटेड। अब यहाँ पे कैच है, जितनी ब्लू चिप कंपनी होगी उतनी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा होगी, इसलिए ट्राई करना अगर आपको अच्छी कंपनी मिल रही है तो उस पर फोकस करो। ऐसा नहीं है सेटअप से हमेशा कंपनीज ढूंढनी है, अगर कोई अच्छी कंपनी मिलती है तभी ट्रेड लेंगे, ज़बरदस्ती ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ रूल्स को ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज बिना रूल्स के ये सेटअप काम नहीं करेगा। तो इस टाइप का एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जो ये कंपनी आई है माइक्रो केमिकल लिमिटेड, इसको मैं कॉपी करूँगा, अपने डेटा में जाऊँगा। देन मुझे देखना है सबसे पुरानी ट्रांजैक्शन कौन सी है। अब इसमें दिखा रहा है 21 जून। अब इसके चार्ट पे जाएंगे, अभी भी आगे कुछ रूल्स है, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो सेटअप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अभी भी मैं चीज़ों को फिल्टर आउट करूँगा। तो मेरे पास ये कंपनी आ गई है, ये सर्किट वाली कंपनी लग रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम आप लगा लोगे। अब यहाँ पे 10,000 3,000 वॉल्यूम है, तो मेरा ऐसा स्टॉक कोई काम का नहीं है। मुझे जो वॉल्यूम देखनी है एटलीस्ट 80 या 90,000 एवरेज वॉल्यूम हो पर डे की, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉक में आते हैं। नेक्स्ट है एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 जून को। अब इसको जाके सर्च करते हैं। इसकी एवरेज वॉल्यूम है 356K, तो सही है। मुझे लगभग 80-90,000 कम से कम वॉल्यूम चाहिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। जैसे मैंने डेटा में देखा था, ये 15 जून को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, वो लास्ट ट्रांजैक्शन है 27 जून को हुई थी। तो जो फर्स्ट डेट है इस पे हम चलते हैं 15 जून को। ये 15 जून है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट का। मैं हाई को मार्क कर लूँगा। इसका हाई था 276.1, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ। तो आपको एंट्री कैसे लेनी, जब भी इसका हाई ब्रेक होगा वहाँ पे एंट्री लेंगे। और अगर आप इंटरडे प्लान कर रहे हो, ये सेटअप इंटरडे में भी काम करेगा, स्विंग में भी काम करेगा। स्विंग में इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए। अगर उसका आइडिया नहीं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है। एंड हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री का मैं बताता हूँ। जैसे ही 15 जून का हाई ब्रेक होगा वहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा। अगर मेरी ट्रेड इंटरडे की है तो वीवेब के नीचे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो, या जो 15 मिनट से सपोर्ट बन रहा होगा उसके आसपास स्टॉप लॉस को रख सकते हो। स्विंग ट्रेड है तो आप सपोर्ट के नियर स्टॉप लॉस को रख सकते हो, या मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 जून की ये जो कैंडल बनी, 19 जून को इसके हाई को क्रॉस किया, मैंने एंट्री ली, बट मेरा एक स्टॉप लॉस सेट हो गया। अगर आप इस स्टॉप लॉस को भी अवॉइड करना चाहते हो तो आपको अपनी ओपनिंग रेंज वाली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि आप वॉल्यूम के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हो। 15 जून की जो वॉल्यूम थी और 19 जून को आप कंपेयर करोगे, मार्केट ने उस हाई को क्रॉस किया, बट वॉल्यूम आप देखोगे 19 जून को उससे कम थी, एंड 15 जून को स्टिल उससे ज़्यादा वॉल्यूम थी। अगर आपको वॉल्यूम का आइडिया है तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं। मैं मानता हूँ आपको वॉल्यूम का आइडिया नहीं था। अगर आपको वॉल्यूम का आइडिया लेना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब आपको मैक्सिमम एंट्री इसमें 3 बार लेनी है, और अगर जितना अच्छा स्टॉक होगा उतना बेस्ट होगा। गंदे स्टॉक्स को अवॉइड करना, बिकॉज वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और बड़े स्टॉक को मैनिपुलेट करना ईजी नहीं होता। ये 19 जून की अब कैंडल आ गई। अब
अब मेरे लिए जो हाई मैटर करेगा वो 19 जून का करेगा। अब जब भी 19 जून का हाई निकलेगा तो अब मैं ट्रेड को लूँगा। 19 जून का हाई है 276.35। अब यहाँ पे भी हाई निकला, एक और स्टॉप लॉस मेरा चला गया। अब मेरी 2 एंट्री जा चुकी हैं। मैं थर्ड एंट्री लूँगा जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी। अब मार्केट इसके ऊपर यहाँ निकली, बट ये गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से सीधा ये गैप अप ओपन हो गया, तो आप इसको ट्रेड को लोगे। मतलब कोई शेयर अगर 268 से 282 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो ये वाली कैंडल हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। अब जब भी मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगी मैं इसमें एंट्री लूँगा। जब मार्केट इस विदाउट गैप अप इस हाई को क्रॉस करेगी मैं एंट्री ले लूँगा। अब इसने मार्केट ने यहाँ पे हाई को क्रॉस किया, इसमें स्टॉप लॉस जाएंगे, बट सेटअप में स्टॉप लॉस जाते हैं। बट यहाँ पे जब टारगेट्स आएंगे, टारगेट्स काफ़ी बड़े आएंगे। जब आपको एंट्री मिली तो आप देख सकते हो अपने रिटर्न को। इसे 344 का रिसेंट टाइम में हाई बनाया है। एग्जिट लेने के लिए आप देख सकते हो, अगर दो सपोर्ट ब्रेक हो रहे तो वहाँ आप एग्जिट ले सकते हो, या कोई शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो वहाँ ले सकते हो। एग्जिट आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करती है, किस हिसाब से एग्जिट को प्लान करना है। तो आपको रूल समझ आ गए, आपको स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करना है। अब एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं। अब मैं देखता हूँ कोई ब्लू चिप कंपनी अगर मेरे को दिखती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल, मैंने इसमें कंपनी का भी ट्रेड नहीं किया, स्टिल मैं इसको देख लेता हूँ। ट्रांजेक्शन कब हुई थी? यह हुई थी 9 जून को। हम 9 जून में जाएंगे, उससे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मैच कर रही है, शेयर का प्राइस भी 500 है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, 100-200 रुपये के शेयर इसमें बिल्कुल मत देखना, एटलीस्ट 400 प्राइस हो, 300 to 400 तो मिनिमम इसमें प्राइस हो, उसी शेयर को एनालाइज करना है। 300 से कम वाले शेयर को आप छोड़ देना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा 400 से ऊपर वाले शेयर्स को देखना। अब 9 जून पे जाते हैं। 9 जून के हाई को सेम मैं इसमें मार्क कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली। इंटरडे में आप सीधा हाई क्रॉस होते एंट्री को प्लान कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। वी वेब के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे आपको इंटरडे में भी काफी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो गया। इससे 390 के अराउंड का हाई बनाया है। समवेयर अराउंड 2% इंटरडे में मोर देन इनफ होता है। अगर आप इसको स्विंग में लेके गए हो, यहाँ पे आपने एंट्री करी 383 के अराउंड और आपका स्टॉप लॉस था 370। अगर आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हो, सेम कैंडल लो के 1-2 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या लो को भी लगा सकते हो। ट्राई करना 1-2 रुपए नीचे लगा लो, बिकॉज क्या होता है, स्टॉप लॉस अंटर हो जाता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। 383 से 522 ये आ गया है। भी अगर 545 निकालेगा, इसमें एक फ्रेश बाइंग दोबारा आएगी, बिकॉज इसमें देखो क्या चल रहा है। और जब भी सेलिंग आ रही है तो वॉल्यूम्स ही नहीं है कुछ, और बाइंग आ रही है तो बाइंग की वॉल्यूम आप देख सकते हो। ट्रेड्स कम मिलेंगी, बट जब ट्रेड्स मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। यहाँ पे देखो बजाज फिनसर्व भी मेरे को दिख रहा है 26 सितंबर, मतलब ये रिसेंट टाइम की ही है। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जब भी ये 1600 का लेवल निकालेगा यहाँ पे बाइंग आएगी। हमारे जो ये था ट्रिगर था 1591 था, बट मैं आपको बोलूँगा, स्टिल रिकमेंड करूँगा, अगर कोई राउंड लेवल के नियर ट्रेड कर रहा था तो राउंड लेवल को ब्रेक होने का वेट करोगे तो बेटर रहेगा। इसलिए जब भी ये 1600 निकालेगा, इसमें हम पोजीशन को बना सकते हैं। और तो इस तरह से सेटअप वर्क करता है। तो रूल्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको प्रोबेबिलिटी और बढ़ाने, अभी भी आपको एक और की पॉइंट बताऊंगा। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। पहला, आपको स्टॉक्स देखने जिनके प्राइस 400 से ज़्यादा हो, जो हमारे फिल्टर से होंगे, और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एटलीस्ट 8% हो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की। टाइम फ्रेम हमारा डेली ही रहेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम 5 to 10% तो इसमें एक्सपेक्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। टाइम फ्रेम 1 मंथ रहेगा, बिकॉज मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था इसलिए मैंने 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लिया। हमें बाय डेटा पे फोकस करना है, और अगर आपको ये डेटा चाहिए होगा तो आपको सर्च करना है इनसाइडर ट्रेडिंग NSE गूगल पे। जो फर्स्ट लिंक आएगा उस एक्सेल को आप डाउनलोड कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में किस एक्स फैक्टर को आप ऐड कर सकते हो। जब भी डिलीवरी परसेंटेज 35 to 40% एटलीस्ट हो ना उस शेयर को, तो आप उस शेयर को कंसिडर कर सकते हो। जिसकी 35 से कम हो उसको आप मत कंसिडर करना। अब डिलीवरी परसेंटेज क्यों मैटर कर, आप सोचो, अगर किसी शेयर में प्रमोटर एक्टिविटी हुई है और शेयर्स घर भी जा रहे हैं, लोग घर लेके जा रहे हैं, तो उस कंपनी में जनरली कुछ चल रहा है, और वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारी ट्रेड अच्छी होगी। तो आप इन कुछ फिल्टर्स को लगा के इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो, और ये डेटा बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट आपको इस पर टाइम स्पेंड करना होगा। शुरू में इसको बैक टेस्ट करना, धीरे धीरे इस पर फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, 1 या 2 शेयर 3 शेयर लेके, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।